गाडरवारा नगर में सुभाष राय का आकस्मिक निधन होने के कारण नगर में शोक का वातावरण था। नगर के सभी समाजसेवी, गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और कलचुरी समाज के लोगों ने सुभाष राय को श्रद्धांजलि सभा में सभी ने उनके साथ के अनुभव को साझा किया। गाडरवारा नगर में और आसपास क्षेत्र में सुभाष राय बहुत बड़े समाजसेवी माने जाते थे। नगर और आसपास के क्षेत्र की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और खेल कूद को बढ़ावा देने वाले सभी कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता और सहयोग हमेशा प्रदान करते थे। इस दिन इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आज का कार्यक्रम सुभाष भैया का न रहने का कारण 17 तारीख को वोट डाल रही थी। उस दिन सुभाष भैया मेरे साथ पूरे गाड़ावाड़ा में साथ रहे और मंडी में जब वो मेरे साथ बोले भाभी आप चिचिली जा रहे हैं, मैं गाड़ावाड़ा देख रहा हूँ। उस दिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इसके बाद सुभाष भैया का मिलना नहीं हो पाएगा। वो दिन, वो आखिरी दिन था, वो क्षण आखिरी क्षण था जब उनसे बिछड़ने का। सुभाष भैया नहीं रहे, उस परिवार को तो क्षति हुई है, लेकिन यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं बोल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं बोल रहे लेकिन उनकी आत्मा आज रो रही है कि सुभाष भैया का जाना सभी को खल रहा है, चाहे वो खिलाड़ी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीति से जुड़े हुए भी लोग हों। हर परिवार का जो उनकी मदद चाहता था और वो मदद करते थे, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। सबसे ज़्यादा क्षति उस परिवार को हुई है जिसने सभी को सहारा दिया। आज वो दूसरे के सहारे उन बच्चों को छोड़ के चले गए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन बच्चों का सहारा बने, उस परिवार का सहारा बने। एक जीवन अमूल्य है और जीवन कब चला जाए किसी को मालूम नहीं है। जीवन क्षण भर की कलियां, न जाने कल खिली न खिली। ऐसा हमारा जीवन है कि कल रात आज हो गई तो सुबह होगा कि नहीं। जो राय लोग रहते हैं सब कुछ साथ से रहते हैं। हमको ऐसा लगता था कि गाड़ावाड़ा में एक उभरता हुआ हम लोगों के समाज के बीच का एक नेतृत्व निकल के आ रहा है और हमें बड़ी खुशी भी होती थी। और उन्होंने के अंदर हर एक चीज़ की मतलब ऐसी कोई चीज़ की ऐसी चीज़ नहीं दिखती मेरे को, कोई चीज़ सुभाष भैया के अंदर कमी समझ में आई हो। जितना भी मेरा उनसे साक्षात्कार होता था, डिस्कशन होता था, डिबेट होता था, हर एक प्रकार की मैं उनसे बात करता था। राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक, हर तरीके से मेरा जैसा जैसा उनसे होता था, मुझे हर चीज़ में ऐसा लगता था कि एक गुरु के रूप में मुझे बड़े भाई थे मेरे गुरु के रूप में। मतलब उनके पास इतनी सी कम उम्र में इतने कम उसमें मतलब उनके पास जो कलेक्शन था, मतलब जो उनके पास जो वो चीज़ थी, मतलब बड़ा अच्छा लगता था। उनसे मिलने के बाद हर एक तरीके से हर चीज़ों को वो लगता था। तो निश्चित ही सुभाष भैया के नहीं रहने से हम सबकी तो क्षति हुई है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई है। क्योंकि कभी भी मैं कहीं किसी भी तरीके में दुविधा में रहता था तो सुभाष भैया मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे, सहयोग करते थे। लेकिन ये विधि का विधान है, सब लोग आए हैं, सबको एक दिन जाना है, ये भी उतनी कटु सत्य है। मैं नर्मदा मैया से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सुभाष भैया को अपने श्री चरणों में स्थान दें। हो रहा है क्योंकि हमारे बीच का व्यक्ति, हमारा मित्र सुभाष हमारे साथ नहीं है। उनके देह परिवर्तन होने के बाद जैसी खबर मिली तो विश्वास नहीं हुआ। 2-3 बार कंफर्म करा कि तुम बोल क्या रहे हो। कल भैया सही थे, मन विचलित हो गया। पूरे गाड़ावाड़ा शहर में दुख की लहर कि ऐसा व्यक्तित्व है। अब मैं उसके बारे में मैंने जो सुभाष जी के बारे में अनुभव किया है, वो व्यक्ति दिमाग से नहीं चलता, वो व्यक्ति दिल से चलता है। अगर व्यक्ति दिमाग से ना चले और दिल से चले तो व्यक्ति जीवन में कभी रुक नहीं सकता। जब भी जो जवाबदारी सुभाष जी को दी जाती थी, वो व्यक्ति उसको दिमाग से ना लेकर दिल से उस काम के लिए जुट पड़ता था। वो परिणाम की चिंता ही नहीं करता था कि हो सकता है कि उस काम को करने में उसकी हानि हो जाएगी। मगर उनने, मैं आपको 2-3 उदाहरण बता रहा हूँ। तो बहुत प्यार से गिरीश भैया हमेशा संबोधित करता था, स्नेह प्रेम देता था। अभी की घटना बता रहा हूँ, श्रीमद् भागवत जी की बात आई तो मैंने सुभाष भैया से कहा, सुभाष भैया इस कार्यक्रम को थोड़ा भव्य बनाने का प्रयास करना। तो मुझसे कहने लगे कि आप 2 जवाबदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, एक तो स्टेज की दे दो आप, टेंट वाले की, और जब हम जो शोभा यात्रा निकालेंगे इसको अपन प्लान करें। बड़े अच्छे तरीके से हमने उसको प्लान किया और आप विश्वास भी करोगे, मैं अपने कामों में लगा था और सुभाष भैया नई गल्ला मंडी में स्टेज लगवा रहे। ऐसा जवाबदार व्यक्ति, दूसरों के लिए काम करने वाला व्यक्ति,
चाहे चुनाव का समय हो, चाहे रवि भैया का चुनाव हो, चाहे सुनीता भाभी का चुनाव हो, चाहे मेरा नगर पालिका चुनाव हो, इस तरह उन्होंने एक समर्पण भाव से काम किया है, दिल से काम किया है। अब दिल से काम करने वालों के लिए इतनी सारी संख्या में लोग उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ उपस्थित। और सुभाष भाई उनके भी बहुत प्रिय थे। आज इन क्षणों को अपने शब्दों के साथ वीरेंद्र भाई अपनी बात। सुभाष भाई बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी थे। एक बार जो मिलता था अपना बना लेते। मैं भी उनका अपना बन गया था। खबर लगने के बाद बहुत मुझे दुख हुआ, मैं संभाल नहीं पा रहा था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सुभाष भाई को अपने चरणों में जगह दें और उन्हें सद्गति। लेकिन जिस दिन 21 नवंबर को घटना का मालूम हुआ तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। किशोर भाई से मेरी बात हुई लगभग 5:30। मतलब अपने आप में आपा हो नहीं सकता था। बोले नहीं भैया ऐसी खबर आई है, बहुत दुखद खबर थी। और कहीं ना कहीं हम लोग बीच में व्यापार में रुपेश भाई हम लोग एक टीम में साथ में काम करने वाले, कई बार ऐसे मनमुटाव होते थे। तो सुभाष भाई छोटे थे उम्र में, लेकिन आके वो हम लोग बीच बैठ के समझौता कराते थे, भैया अपन लोग लंबे समय चलना है, व्यापार जुड़े, पारिवारिक संबंध है, पैसे सब कुछ नहीं होता। इस तरह से आके वो इतने पोलाइटली, मतलब जिस जो बातें आ रही है सच्चाई इस बात का हमें बोलने में तकलीफ हो रही है। आज भी ऐसा लग रहा है सुभाष भाई मेरे बीच में। तो ऐसी मैं पुण्य आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। कल्चुरी समाज के गौरव में बांधना कुछ छोटी बात है। वो इस क्षेत्र के गौरव ही कहें, क्योंकि जितने पूर्व मेरे वक्ताओं ने जो बात कही, पूर्णतः मैं उन बात से सहमत हूँ कि एक मानव में जितने गुण होना चाहिए उस मानव में उतने ही गुण थे। उपस्थित सुभाष भाई के परिवार के सभी आत्मीजन, एक ऐसा क्षण जब कई बार बोलने में बड़ी असुविधा होती है। किसी ने कहा है कि बोल नहीं सकते जो कुछ भी, उनकी भी क्या भाषा होगी। सुख परिभाषित हो सकता है, इस दुख की क्या परिभाषा होगी, इस दुख की क्या परिभाषा होगी। निश्चित रूप से हम आप सब जानते हैं कि जो आया है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। ये विधि का विधान है, पर हम परिजन हैं, हम शुभचिंतक हैं। हम न चाहते हुए भी इसे स्वीकार ही नहीं, हमें अंगीकार भी करना पड़ता है। सुभाष भाई का व्रत हम देख रहे थे, जीवन व्रत। निश्चित रूप से उनका जीवन व्रत पूरा प्रेरणादायी था। मानव सेवा संघ में हम लोग काम करते हैं। सुभाष भाई मानव सेवा संघ में भी हमारे साथ खिचड़ी वितरण में बहुत सहभागिता की रही। गटरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।